एप्लीकेशन नंबर फिफ्थ नंबर है डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम मींस कूलॉम्स लॉ को फाइंड करना है किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले आप जानिए कि कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों आपको पढ़ाया गया था कि सपोज 2 चार्ज है Q और एक को मान लीजिए Q0 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो जो फार्मूला आता है F विल बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर। ये है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। गॉस थ्योरम क्या है वो भी आपको बताया गया है। गॉस थ्योरम कि फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए आपके सामने दोनों फार्मूले लिखे गए हैं। एक कूलॉम्स लॉ का फार्मूला F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। सेकेंड गॉस थ्योरम फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों लिखे गए हैं। आपको कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करना है, गॉस थ्योरम के हेल्प से करना है। कैसे करते हैं आप देखिए, सपोज एक स्फीयर है, सेंटर O, आपने प्लस Q चार्ज रखा, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑन द सरफेस। डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R भी ले सकते हैं। P पॉइंट कंसीडर किया। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट वी डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप E की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। तो स्मॉल सरफेस है ds, कितना सरफेस आपने लिया ds। तो आप देखिए लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी कैपिटल R एंड चार्ज गिवन टू sphere Q. Let us consider observation point P on the sphere. In figure, इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इक्वल E ds cos theta, but theta will be equal 0 degree। d phi equal E ds। Therefore net electric flux फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लोज सरफेस E ds d फाई का फाई इक्वल E ds। ये जो स्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट गॉस थ्योरम का यूज करिए। बाई गॉस थ्योरम फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर प्रोड्यूस हुआ है। E की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन आपको क्या प्रूव करना है, कूलॉम्स लॉ। तो इसके लिए लेट
टेस्ट चार्ज Q0 प्रेजेंट एट पॉइंट P। मान लीजिए P पर टेस्ट चार्ज कितना है Q0, देन फोर्स F विल बी इक्वल होगा Q0 इंटू ई। फोर्स कितना उस पर अप्लाइड होगा ड्यू टू प्लस Q चार्ज। F इक्वल कितना होगा Q0 इंटू ई। Q नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज इंटू ई। तो F विल बी इक्वल E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू Q नॉट। इस तरह से कूलॉम्स लॉ का फार्मूला आ गया F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/r²। ये इस फार्मूले के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन टेस्ट चार्ज यानी F/Q0। इंटेंसिटी ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन टेस्ट चार्ज यानी F/Q नॉट। तो F विल बी इक्वल हो जाएगा E इंटू Q नॉट। यहां से इस फार्मूले को हमने यूज किया है। एक बार फिर से एप्लीकेशन नंबर 5 डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करना है गॉस थ्योरम के हेल्प से। कूलॉम्स लॉ क्या होता है वो मैंने आपको नोट करके लिख दिया कि सपोज किया टू चार्ज है Q एंड Q नॉट, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r। कैपिटल R भी ले सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को कैपिटल R ले लें तो r² हो जाएगा। तो F विल बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/r²। गॉस थ्योरम क्या है फाई इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट। इस थ्योरम के हेल्प से गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलॉम्स लॉ को डिटरमाइन करना है। कैसे फाइंड करना है, इसमें डिटरमाइन करना है तो आप देखिए कि रेडियस कितना है स्फीयर का r है, उस पर आपने चार्ज कितना दिया है Q दिया है। लेट अस कंसीडर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ऑन द सरफेस। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहां पर है, स्फीयर पर है। डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल सरफेस d इक्वल E ds cos थीटा। बट ds और E दोनों का सेम डायरेक्शन है, थीटा विल बी इक्वल 0 डिग्री, d इक्वल E ds। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल गाउसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इंटीग्रेट कर दिया E इंटू 4 पाई r²। यहाँ पर आपने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया तो E इंटू 4 पाई r² इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। थर्ड इक्वेशन। लेट टेस्ट चार्ज Q नॉट प्रेजेंट एट पॉइंट P। Q नॉट कहां पर है, P पॉइंट पर है। देयरफॉर फोर्स F इक्वल Q नॉट इंटू E। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट/r²।